हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक ऐसे प्रॉब्लम से रिलेटेड है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फियर होता है कि कोई ग्रोथ है वो कैंसर तो नहीं है, या किसी प्रकार का अल्सर है वो कैंसर तो नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ कि आपके मन में ये ख्याल क्यों आता है। तो पहली चीज़ कि अगर आप किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं तो उसे ना लें। हो सकता है कि आप टोबैको ना भी ले रहे हो, फिर भी आपके मुंह के अंदर पिगमेंटेड पैच, रेड वाइट कुछ भी प्रेजेंट है जिसको लेकर के आप चिंतित हैं। तो आज का मेरा वीडियो इस बात पे फोकस कर रहा है कि किस प्रकार के जो अल्सर होते हैं या किस प्रकार के जो जख्म होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, और किस प्रकार के जख्म कैंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़, हम लोग किसी भी तरह के दाग को या किसी भी तरह के ग्रोथ को इस तरह से समझेंगे कि वो कितने दिनों में उस ग्रोथ की शुरुआत हुई है और कितने दिनों में वो ग्रोथ का साइज़ अभी जो प्रेजेंट साइज़ है उतना बड़ा हुआ है। जैसे आज का जो मैं केस एक बता रही हूँ आपको, ये जो पेशेंट है जिसका आप लोअर लिप में लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं कि एक नोडुलर ग्रोथ है, मीन्स एक ग्रोथ है। और ये पेशेंट जब आए थे तो इन्हें काफ़ी चिंता थी कि इन्हें कैंसर तो नहीं है। इन्हें बताया गया था कि कुछ कलीग्स इनके जो हैं वो कैंसर को लेकर के इनके जो सीनियर हैं उनसे जाके बोल दिए थे, तो इनके जॉब में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसके कारण ये काफ़ी पेशेंट जो है डिप्रेशन में भी जा चुका था। तो जब ये पेशेंट आए थे तो इनका जो ये ग्रोथ है, तो आप इस ग्रोथ में देख रहे हैं कि एक ये फर्म ग्रोथ है। जब हम इसे पालपेट करके हमने देखा इसे, तो ये काफ़ी फर्म था, नॉडुलर था और और सेसाइल था, मीन्स किसी भी स्टॉक से ये अटैच नहीं था ग्रोथ। तो पेशेंट का जो चीफ कंप्लेन था कि इसमें पेन होता है और मुझे डर है कि ये कैंसर तो नहीं। तो सबसे पहले चीज़ कि ये ग्रोथ कितने दिनों से था, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा 6 मंथ से है। और ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो लिप बाइट होता है, जैसे हमें बात करते करते होंठ चबाने की आदत होती है, तो ये जो केस था ये बेसिकली म्यूकोसील का केस था। और ये काफ़ी बिल्कुल भी चिंता वाला बात नहीं था, क्योंकि ये बेनाइन लीजन है, ये मैलिग्नेंट नहीं है। तो ये कैंसरस नहीं था, बट पेशेंट इतना वरीड था, तो इसके लिए हम लोगों ने एक्सिजनल बायोप्सी प्लान किया। और जब इसे एक्साइज किया गया तो ये डेफिनेटली इसमें से म्यूकस बाहर आया, और ये म्यूकोसील हिस्टोपैथोलॉजिकली प्रूवन हो गया कि ये म्यूकोसील है। अब जो है इस पेशेंट में जब स्टिचेस लग गए और जब इसके 8 दिन के बाद जब इसका हीलिंग देखा गया, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो हीलिंग पार्ट था वो काफ़ी अच्छा था। और आफ्टर 21 डेज जब पेशेंट फिर से फॉलोअप में आया, तो उसका ये जो पार्ट था वो कम्प्लीटली हील हो चुका था। मीन्स ये जो लीजन था वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका था। पेशेंट का को अब कोई भी पेन नहीं था। और लेकिन बिफोर दैट पेशेंट हैव लॉट ऑफ कंप्लेन कि उसे कैंसर तो नहीं है, उसकी जॉब खतरे में है। तो गाइज, अपने आप कंक्लूड मत करें चीज़ों को। आपके जो भी निकटवर्ती डेंटिस्ट है या जो जिनसे भी आप सलाह लेते हैं, उन डॉक्टर से जाके ज़रूर सलाह लें। और अपने आप एक कंक्लूजन ना तैयार कर लें कि हमें कैंसर तो नहीं है, ये अल्सर, ये तो एक नोडुलर ग्रोथ की बात हो गई। ये जो कैंसर है ये एक दिन का चीज़ है नहीं। हमारे जो ओरल कैविटी है, जो उसकी म्यूकोसल लेयर है, उसमें जब डैमेज होता है, ये दो कारणों से हो सकता है। या तो आप किसी भी फॉर्म में हैबिचुएटेड हैं टोबैको से, या फिर ये डिनोवो होता है, मीन्स आप हैबिचुएटेड नहीं हैं और अचानक से आपके मुंह के अंदर एक ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है आपको खुद से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये काफ़ी वास्ट चीज़ है। और जिन किसी को भी डाउट है कि मेरे मुंह के अंदर जो अल्सर है वो कैंसर तो नहीं, तो सबसे पहले मैं चीज़ बता दूं, अल्सर कैंसर का ये डिफाइन नहीं करता है कि अल्सर है मीन्स कैंसर है। बट कैंसर में क्या होता है कि नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, वो हील नहीं करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी अल्सर जो मोर देन 1 मंथ या मोर देन आई, मतलब आपको 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, और वो अल्सर आपका हील नहीं हो रहा है, मतलब जो जख्म है वो बढ़ता जा रहा है साइज़ में,
और वो हीलिंग बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, हीलिंग फेज़ बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये कोई सस्पिशियस लीजन है। फिर भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो कैंसर है, जब तक कि हम लोग उसको बायोप्सी के लिए ना भेजें और जब तक कि हिस्टोपैथोलॉजिकली वो प्रूवन ना हो जाए। तो गाइज इतना आसान नहीं है, आप अपने मन में गलत विचार धारणा ना बनाएं। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं जो मेडिसिन से, जिसके जो फेज़ हैं वो अल्सर के जो फेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में जो अल्सर बनते हैं, जैसे बहुत सारे लीजन हैं, जैसे लाइकन प्लानस हो गया आपका, या पेम्फिगस हो गया, पेम्फिगोइड हो गया। तो इस तरह के जो लीजन हैं जिसमें कि अल्सर बनते हैं या वेसाइकल का फॉर्मेशन होता है, तो इस तरह के जो लीजन है वो डायरेक्टली कैंसर नहीं है, बट ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो आपको इसके लिए ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ख़ुद से दवा खरीद के अप्लाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें कि रेड पैच बन रहा है या वाइट पैच बन रहा है और आप इसे नोटिस कर रहे हैं, तो आप इसे खुद से ट्रीट ना करें या खुद से इतना स्ट्रेस ना लें कि ये कैंसर तो नहीं। सबसे पहले आप इसे जो इनके जानकार हैं, जैसे कि जो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट या ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी जो होते हैं, उनसे जाके मिलें और इस तरह से अपनी चीज़ों को खुद से कंक्लूड ना करें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये जो एग्जांपल मैंने एक दिया जिसमें कि बेनाइन ग्रोथ है और पेशेंट वरीड है कि उसे कैंसर तो नहीं, तो ये मैंने बस एक समझाने के लिए आपको दिया है। आप इसे खुद से ना कोरिलेट करें और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। थैंक यू so much for watching, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you.